वेव ऑप्टिक्स थोड़ा इसको इजी नहीं माना जाता है एज वी मूव टू +2 लेवल, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब उन्होंने मुश्किल पार्ट तो कवर निकाल ही लिया है। ओनली फ्यू पार्ट इज लेफ्ट, कुछ हिस्सा ही बचा है। तो वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं आज। तो क्या मतलब है वेव ऑप्टिक्स का, देखिएगा ध्यान से। आप मेरे को बताइए इतनी देर कि वेव के बारे में क्या जानते हो आप? व्हाट डू यू नो अबाउट वेव मोशन? पानी के अंदर पत्थर बैठते हो तो कैसे चलती है वेव? कौन एक्सप्लेन करेगा? When we throw a stone inside water, how does the waves travel? In the form of क्या? Crest and trough. पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, एक अपना एनर्जी दूसरे को देता है, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे वाला चौथे को। इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे से आगे चलती रहती है। पता है सबको कैसे बनाते थे +1 में डायग्राम? ये लेवल ऑफ वाटर है, यहाँ पार्टिकल्स पड़े हैं, पत्थर फेंका तो कौन वाइब्रेट करने लग गया? पहले फर्स्ट वाला, उसने डिस्टर्बेंस दे दी सेकंड को, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को। सारे पार्टिकल्स क्या करी जा रहे हैं मेरे बच्चों? वाइब्रेट करी जा रहे हैं। This type of motion is called wave motion. Particles vibrate about their mean position. They give energy first to second, second to third, third to fourth and so on. ऐसे एनर्जी आगे से आगे चलती रहती है। ये था वेव के बारे में, लेकिन हम तो पढ़ रहे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है? हम पढ़ते हैं कि लाइट भी एक वेव की तरह चलती है भाई। कैसे चलती है? एज ए वेव। लेकिन हमने कह तो दिया वेव, लेकिन असलियत में बोला जाए तो वर्ड है वेव फ्रंट। तो आज हम क्लियर करेंगे इस टर्म को, जिसको वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट एक जगह का नाम है, पहली टर्म है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की। इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस और पोजीशन। क्या मतलब होता है वेव फ्रंट का, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। जस्ट सी वेरी वेरी केयरफुली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पार्टिकल्स की पोजीशन होती है। वेव फ्रंट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। फेज सबको पता है, पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा दो फेज क्या होता है। देखो ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये नीचे को जा रहा है। तो क्या वो सेम फेज में होंगे? हम बोलते हैं वो सेम फेज में नहीं है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो हम बोलते हैं दे आर इन विच फेज बच्चों? सेम फेज। ये होता है फेज वर्ड का मतलब। समझ लगी मेरी बात? अब वेव फ्रंट समझिए। एक सोर्स ऑफ लाइट था, और उससे डिस्टर्बेंस चली। देखिएगा ध्यान से, पॉइंट सोर्स है जिससे डिस्टर्बेंस चल रही है, जिससे पॉइंट सोर्स। तो मेरे को बताओ, अगर मैं कहूँ हर तरफ मीडियम सेम है, होमोजीनियस मीडियम, तो हर तरफ लाइट की स्पीड की भी क्या होगी? हर तरफ अगर मीडियम ही है तो लाइट की स्पीड भी सेम है। तो लाइट विल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। अब बताइए, अगर मैं कहूँ हर तरफ लाइट की स्पीड सेम है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी?
नजर लग गया। अच्छा तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ओ से ए तक पहुंची कितने टाइम में? टी टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस का मानना क्या होता है बच्चों? टी टू टाइम। तो इट विल बी सी इंटू टी। तो डिस्टर्बेंस कवर से डिस्टेंस इक्वल टू सी टी, और वो से ए तक पहुंच गए। अगर डिस्टर्बेंस हर तरफ जाना है, हर तरफ स्पीड सेम है, तो इधर जाएगी तब कितना चलेगी वो? डिस्टेंस हर तरफ क्या आने वाला है? सेम। क्यों सेम आने वाला है? स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम। तो इसका मतलब डिस्टर्बेंस जिस भी तरफ जा रही है, जिधर मर्जी जाए, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सी गुणा टी। पता लग गया? तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टर्बेंस? सी इंटू टी, हमेशा सेम। पता लग गया? तो डिस्टर्बेंस चली कहां से? ओ से। कभी ए पे, कभी बी पे, कभी सी पे, कभी डी पे, कभी ई पे, कभी एफ पे। कितने टाइम में? टी टाइम में। इधर भी टी, इधर भी टी लगा, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, और डिस्टेंस हर तरफ क्या है? सेम। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो। ये कौन सी शेप बन रही है? स्फीयर। इसी स्फीयर को फिजिक्स में वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव फ्रंट। इस स्फीयर के ऊपर जितने पार्टिकल्स होंगे, डिस्टर्बेंस जैसे इनके पास पहुंचेगी वाइब्रेट करने लग जाएंगे ऊपर नीचे। सबका फेस क्या होगा? सेम। तो क्या लिखोगे? ऑल पार्टिकल्स इन ए वेव फ्रंट आर इन विच फेज बच्चों? सेम फेज। तो वेव फ्रंट क्या होता है? एक जगह का नाम जिसके ऊपर जितने पार्टिकल्स होंगे सारे एक ही फेस में होंगे। जैसे डिस्टर्बेंस पहुंचेगी सारे ऊपर जाएंगे या सारे नीचे जाएंगे। सोर्स कैसा था? पॉइंट। डिस्टर्बेंस हर तरफ जा रही है, हर तरफ जा रही है, हर तरफ सी टी डिस्टेंस कवर किया। सी इंटू टी, सी इंटू टी, सी इंटू टी। दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वेवफ्रंट बता देंगे, डेफिनेशन बोल रहा हूं। ए वेवफ्रंट में बी डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ए मीडियम which are vibrating in the same phase. If the source is a point source, wavefront is what in shape है बच्चों? Spherical in shape. Any doubts? If you have questions in your mind, you can ask. क्लियर हो गया सबको? वेवफ्रंट जगह का नाम होता है। वेव सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। फेज डिफरेंस जीरो होता है पार्टिकल। ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, दे वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। फेज डिफरेंस इज जीरो। पॉइंट सोर्स के लिए वेवफ्रंट कैसा बना? सोर्स कैसा था? पॉइंट। वेवफ्रंट की शेप कैसी हुई? स्फेरिकल। अलग अलग शेप का सोर्स ले लो, अलग अलग वेवफ्रंट की शेप आएगी। तो अगर मैं कहूं सोर्स हो जाए लाइन सोर्स, फिर क्या होगा? अगर सोर्स एक लाइन सोर्स है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कैसा सोर्स है? लाइन। ये लाइन सोर्स ले लो, ये ऐसा है सोर्स। ऐसी हमने चिंगारी को जला दी। अब इधर इसके इधर 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 डिस्टर्बेंस जाएगी तो क्या बनेगी? पॉइंट बनेगी कि लाइंस बनेगी? हर तरफ क्या बनेगी? लाइन। उन लाइन क्या बनेगा? सिलेंडर।
तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा था? स्फेरिकल। लाइन के लिए कैसा बनेगा? ये लाइन है, इसका कैसा बन जाएगा? सिलेंड्रिकल इन शेप। तो दो तरीके के वेव फ्रंट तो याद हो गए। अगर पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल, लाइन सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल। पता लग गया? वेव फ्रंट जगह का नाम है, पोजीशन का नाम है, जहां पे सारे पार्टिकल्स एक ही फेस में होते हैं। ऑल आर इन सेम फेस, दे वाइब्रेट इन सेम फेस। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है बच्चों? स्फेरिकल। ये कौन सा है? सिलेंड्रिकल। तीसरा होता है प्लेन। प्लेन कब बन जाता है? कहते हैं अगर सोर्स बड़ा दूर हो जाए, अगर सोर्स 1 किलोमीटर दूर रख दो, उसके 1 किलोमीटर दूर पे प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ध्यान से देखना, पॉइंट सोर्स है, इसका वेव फ्रंट ये बना। मैंने ये पिछला पोर्शन नंबर, तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। आगे तो ये स्फीयर का रेडियस, जो इसका साइज है, आगे जो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? रेडियस बढ़ता रहेगा। क्या कहती है फिजिक्स? जब बहुत दूर चले जाओगे तो रेडियस कितना हो जाएगा बढ़ बढ़ के? इंफिनिटी। रेडियस इंफिनिटी का मतलब वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? प्लेन। ये कैसा वेव फ्रंट है? सीधा मतलब प्लेन। कब हो जाता है प्लेन वेव फ्रंट? कब हो जाता है? when the source is very close to very far, very far. When the source is very far, the wave front is spherical in shape, plane in shape. Spherical कब है? पॉइंट सोर्स। सिलेंड्रिकल कब है? लाइन सोर्स। प्लेन कब है? कोई भी सोर्स हो, कोई भी, लेकिन उससे बहुत दूर चले जाओ तो वो प्लेन हो जाता है। वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही फेस में होते हैं, उनके बीच में फेस डिफरेंस 0 होता है। एनी डाउट्स? अब बारी आई हमारे पास रे ऑफ लाइट। रे कैसे बनानी है? हाउ टू ड्रॉ ए रे ऑफ लाइट। वेव फ्रंट बनाओ तो रे बनाने का तरीका बहुत आसान है। कैसे? उसके 90 डिग्री पे बनाते हैं। क्या बना लो? कितने डिग्री का एंगल बच्चों? 90 डिग्री। ये क्या है? वेव फ्रंट। तो ये क्या होगी? रे। ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90। तो व्हाट इज द रे ऑफ लाइट बोल लो? A line drawn perpendicular to wavefront. A line drawn क्या? Perpendicular to wavefront is called a ray of light. A line drawn perpendicular to wavefront. Any doubts? रे पता चल गया, वेव फ्रंट पता चल गया। रे और वेव फ्रंट में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो वेव फ्रंट बताता है कैसे कैसे लाइट चल रही है, स्फेरिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में या प्लेन शेप में। वेव फ्रंट बताता है किस डायरेक्शन, रे बताती है किस डायरेक्शन में लाइट चलती है। रे के ऊपर एरो होगा, देखो एरो है ना, एरो विल टेल द डायरेक्शन। वेव फ्रंट बताती है लाइट के चलने का तरीका, रे बताती है लाइट के चलने की डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी, रे ने इधर जा रही लाइट, ऐसा ऐसा। रे ने डायरेक्शन बतानी है, वेव फ्रंट ने नहीं बतानी। अब मैं यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बनाया था, ये कैसा वेव फ्रंट होगा? ये सोर्स है, ये कैसा वेव फ्रंट है? क्या कर रही है लाइट? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। फैल रही है, डाइवर्जिंग। तो ये क्या बन गई? तीनों रे।
कितने डिग्री का एंगल बनाना है वेव फ्रंट के साथ? 90 डिग्री। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म wave front and ray. Now we will discuss for 2 or 3 minutes. तो ये चैप्टर सारा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये अब अगली बारी आई कि अपना क्या कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। यही करके जाना है, समझ के जाना है अच्छे से हाइजेंस प्रिंसिपल का। अब ये तो मैंने फटाफट बना दिया। ये देखो कि ये सोर्स है, इसका अगला वेव फ्रंट उसके अगला स्फेरिकल ही होगा। ये किसने बताया था? अगर ये सोर्स है तो ये स्फेरिकल बना तो अगला भी स्फेरिकल ही कैसे बनेगा? ये हमें बताया हाइजेंस ने, और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या नाम दिया जाता है मेरे बच्चों? हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल? बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सिंपल एंड इजी टॉपिक। हाइजेंस प्रिंसिपल डील करता है, आपको प्रेजेंट वेव फ्रंट गिवन है, उसका अगला वेव फ्रंट निकालना है। यू आर गिवन प्रेजेंट वेव फ्रंट। कैसे? ये सोर्स है, कहता है ये पॉइंट, ये इसका पहला वेव फ्रंट गिवन है, सिर्फ फ्रंट वाला लेना है, बना तो पूरा होगा, लेकिन हमने कौन से वाला लेना है? बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं लेना। कौन सा फ्लो लेना है? फॉरवर्ड। हाइजेंस ने बोला एनर्जी आगे को जाएगी, बैकवर्ड फ्लो नहीं आएगा, ओनली फॉरवर्ड फ्लो। चले आगे। पॉइंट हो दिया वेव फ्रंट। क्या बोला उसने कि जो डिस्टर्बेंस है, जो भी आपका वेव फ्रंट होगा उसका नाम रख दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। इसका नाम क्या रखा बच्चों? इसके भी अलग अलग पॉइंट ले लिया उसने, तीन ले लो, 1 2। जो गिवन वेव फ्रंट है उसका नाम प्राइमरी वेव फ्रंट। कितने पॉइंट्स ले लिए उसके ऊपर? 3 अलग अलग पॉइंट, और तीनों पॉइंट्स पे डिस्टर्बेंस चलेगी। तीनों पॉइंट से क्या यहाँ से कौन सी डिस्टर्बेंस चल पड़ी? ठीक है बेटा। तो डिस्टर्बेंस में हर तरफ अगर स्पीड सेम है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है डिस्टर्बेंस? यहां से अगर डिस्टर्बेंस इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? C मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये भी CT होगा, ये भी CT और ये भी CT और ये भी CT, ऐसे इधर भी हर तरफ CT, हर तरफ क्या बच्चों? CT। इसका मतलब डिस्टर्बेंस इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, हर तरफ सेम डिस्टेंस है इन ऑल द डायरेक्शन। इधर भी CT 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 हर तरफ से। इस जो ये जो वेवलेट इनको बोला है सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोल रहा है? इनका नाम क्या रखा? ये जो चल रही है, ये जो आंख बनी है, सेकेंडरी वेवलेंथ। वेव फ्रंट का नाम प्राइमरी, जड़ियां आंख बनिया होता नाम सेकेंडरी। तो क्या बोल रहा है? जो आपका वेव फ्रंट है इसका नाम है प्राइमरी, उसके हर पॉइंट से क्या चलेगी? डिस्टर्बेंस। और कितना डिस्टेंस कवर करेगी? मीडियम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम। इन आर्क्स को सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बना? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी इज ए सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टर्बेंस। दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस इन ऑल द डायरेक्शंस, हर तरफ से। क्लियर हो गया? जो वेव फ्रंट पहला होगा उसका प्राइमरी, उसके हर पॉइंट से क्या चलेगी? डिस्टर्बेंस। वो हर तरफ इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। जो आर्क्स बनेंगी उनका नाम सेकेंडरी वेवलेट। तो इनको क्या बोलते हैं वाली वेवलेट को? सेकेंडरी वेवलेट।
वेव फ्रंट नो प्राइमरी कहना, लेकिन वेव फ्रंट नो सेकेंडरी कहना। समझ लग रही है? अब क्या कहती है फिजिक्स, इन सबके टेंजेंट बना लो। क्या बना ले इन सब आपके टेंजेंट? टेंजेंट सबको आता है बनाना, बना दे टेंजेंट। टेंजेंट सबके क्या बना दिए? टेंजेंट, और इनको जोड़ दो। तो कौन सी शेप आ गई अगली? वेव फ्रंट को क्या बोल लोगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका मतलब वो भी किस शेप का बना मेरे बच्चों? वो भी किस शेप का बना? स्फेरिकल शेप का। स्फेरिकल शेप। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता सकते हो, रिवाइज कर लीजिए। आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू। समझ लगी होगी मेरे ख्याल से। एक वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट किसने बताया? ये हाइजन ने। हर एक पॉइंट से जो सोर्स होता है वहां से डिस्टर्बेंस चलती है, उनको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, वेव फ्रंट को प्राइमरी। उनके टेंजेंट बना के जोड़ दो तो सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाता है। अगले वाला, और सारे सेम ही बनेंगे, जितने मर्जी बनाते रहो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हाइजेंस प्रिंसिपल। जस्ट रिवाइज, जस्ट टेक 1 मिनट टू रिवाइज। कैसा सोर्स है पॉइंट? हाँ जी सर। यहाँ पे ये तो प्राइमरी तो बना ही लोगे, क्योंकि स्फेरिकल शेप का ही बनेगा, वो तो पता ही है। अगर पॉइंट सोर्स हो तो स्फीयर बनता है, ये तो पता है। अगले वाला बना के दिखाया हाइजन ने कि अगले वाला कैसा बनेगा। तो उसने कहा कि जैसे यहाँ डिस्टर्बेंस पहुंचेगी, हर जगह से वाइब्रेशन होंगी, उससे आगे डिस्टर्बेंस चलेगी। यहाँ से देखो, हर तरफ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? चारों तरफ C/T। कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे बच्चों? C/T। सी। और ये जो आर्क बनी, इसका नाम उसने रखा सेकेंडरी वेवलेट। वेव फ्रंट को बोलते हैं प्राइमरी और वेवलेट का नाम सेकेंडरी। चल पे डिस्टर्बेंस। फिर जड़ियां आर्क बनिया जो उन्होंने टेंजेंट बना के जोड़ देना अगली डायरेक्शन च। हाइजन ने कहा कि एनर्जी बैकवर्ड नहीं चलती, फॉरवर्ड ही चल दिया। उसने बैकवर्ड फ्लो का ज्यूम नहीं करा, क्रॉस कर दिया, तभी तो आगे से आगे, आगे से आगे बना। तो ये क्या बन गया आपका? ये जो नया बना सरफेस, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये वाला प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी। ये मतलब होता है हाइजन प्रिंसिपल। अभी रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, ये प्लेन सोर्स है कोई, और उसका ये वेव फ्रंट बना प्लेन। आगे कैसे बनाओगे? यहाँ पे क्या बनेगा? 3 पॉइंट ले लो, क्या बना लो इसकी? कौन सी वेवलेट? कौन सी वेवलेट? और उनके क्या बना लो? टेंजेंट्स। तो अगला वेव फ्रंट भी कैसा आ गया? गिवन प्लेन था, तो अगला भी कैसा होएगा मेरे बच्चों? प्लेन वेव। एनी डाउट्स? पूछना है तो बता दीजिए कुछ। प्लीज आस्क योर डाउट्स। चलो ठीक है, फिर पढ़ लेना प्लीज बेटा, डेली पढ़ना है साथ साथ में भी।